मेरा बच्चा मेरी एक भी बात नहीं सुनता। मेरा बच्चा इतनी कंप्लेन आ रही है स्कूल से, ऐसी-ऐसी हरकतें करता है कि मुझे कभी-कभी लगता है कि वो एक पूरा का पूरा मॉन्स्टर है। यहाँ तक कि माता-पिता हँसते हुए अपने बच्चों को मॉन्स्टर तक कहते हैं। ये रहा मेरा छोटा-सा मॉन्स्टर। ऐसे माता-पिता से मैं मिली हूँ जो कहते हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये सुधर जाए। स्कूल से इतनी कंप्लेन आती है। आप एक्चुअली में समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि गलती हुई कहाँ से है। प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम माता-पिता में है। अब आपको झटका लगा होगा। जी, आपके बच्चे का निर्माण आप सोचते हैं कि जन्म के बाद होता है। उसमें जो संस्कार डालने हैं, उसकी आदतें कैसी होंगी, वो अनुशासित होगा या नहीं होगा, ये सब हम तय करेंगे। जी नहीं, तय तो आप ही करेंगे, लेकिन तब नहीं जब वो आपके द्वारा जन्म लेकर इस दुनिया में आ चुका हो। धर्मशास्त्र कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का निर्माण उसकी माँ की कोख में ही हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको महाभारत काल में देखने को मिलता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को रचना करना और उसको तोड़ना अपनी माँ के गर्भ से सीख लिया था, क्योंकि उसकी माँ उस वक्त उस कहानी को सुन रही थी कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। और अंत में माँ सो गई और वो बिना सुने कि चक्रव्यूह से निकला कैसे जाता है, और उसी का खामियाजा उठाना पड़ा था कि अभिमन्यु को समय से पहले मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। अब बात को समझते हैं थोड़ा डिटेल में जाकर। जब आपका बच्चा आपके गर्भ में आता है, जब वो मात्र एक बूंद के रूप में होता है, तब से लेकर जिस इंट्यूशन से आपने गर्भ धारण किया है, उस इंट्यूशन को लेकर और जब तक आपके बच्चे की डिलीवरी होती है, ये इस बात पर तय करता है कि आपके बच्चे की नेचर कैसे होगी, वो जीवन में किस तरह का इंसान बनेगा। उसकी प्रवृत्ति दूसरों को हार्म करने वाली तो नहीं होगी, वो बहुत क्रोधी तो नहीं होगा। यकीन माने, आप अपने बच्चे की पूर्ण आधारशिला अपने गर्भ में तैयार करते हैं। हर माँ के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ को हिला भी सकता है और ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। गौर से सुनिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब माँ, कोई भी स्त्री जब माँ बनने वाली होती है तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसको अच्छा भोजन कराना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, उसे भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। किसी भी गर्भवती महिला को वॉयलेंस जिस चीज में हो, ऐसी वीडियोस देखने के लिए भी मना किया जाता है, या जिसमें अश्लीलता दिखाई जाती है, ऐसी वीडियोस या इस तरीके की कोई भी मूवी देखने से भी मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य का निर्माण आपकी कोख में, उस शिशु का निर्माण आप उस वक्त कर रही हैं जब वो आपकी कोख के अंदर धीरे 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 रेशा रेशा बन रहा है और बढ़ रहा है। लोगों को ये बातें जरूरी नहीं लगती। मेरे पास कितने पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा मैम ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई भूत बैठा है, ये एक जगह नहीं बैठ सकता। स्कूल से इतनी कंप्लेन आती है, हर एक को मारता है, किसी को काट लेता है, ये हर वो काम करता है जो गलत है और हर वो काम करने से मना कर देता है जो सही है। यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि आपने अपने बच्चे को जब गर्भ में धारण किया हुआ था तब इन बातों का ध्यान नहीं दिया। माँ को बहुत अपनी प्रवृत्ति पर ध्यान देना होता है। माता को अपने गर्भस्थ शिशु को ज्ञान देना होता है गर्भ से ही। जैसे कि आपको संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा धार्मिक प्रवृत्ति का हो, आपको शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। आपको अपने जब बच्चा गर्भ में हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना चाहिए और फिर उस शिवलिंग को किसी नदी में विसर्जित करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा निश्चित ही धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। लेकिन आजकल माताएं क्या करती हैं, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं, ऐसे क्या खाना है, क्या पहनना है, फोटोशूट कराना है, सब याद रहता है। उल्टी सीधी वीडियोस देख रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, डिप्रेशन में है, या ससुराल में कोई उनका ध्यान नहीं रखता, पति उनका ध्यान नहीं रखता,
वो कितने स्ट्रेस्ड हैं, किसी को कोई ध्यान नहीं है, उसका मूड स्विंग हो रहा है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। केवल इससे नहीं होगा कि आप उसे कितने टाइम जूस पिला रहे हैं, कितने टाइम दूध पिला रहे हैं। आपको ध्यान देना होगा कि उनकी मेंटल कंडीशन कैसी है। उन्हें कोई भी ऐसी मूवी ना दिखाई जाए जिसमें वॉयलेंस है, जिसमें गाली गलौज है, जिसमें कोई गलत कंटेंट को परोसा जा रहा है। आप ध्यान दीजिए इन चीजों पर। आपके बच्चे की आधारशिला आपके गर्भ से होती है। यकीन मानिए 90% एक मनुष्य का निर्माण माँ के गर्भ में ही हो जाता है। 10% ही आप एफर्ट्स डाल सकते हैं बाहर आने के बाद। वो भी कोई कोई बिरला डाल पाता है, जो माएँ बहुत डेडिकेटेड होती है। यहां तक कि आपका बच्चा हेल्दी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी एक माँ ही तय करती है। कैसे? बच्चे की मानसिक शांति चाहिए तो माँ को चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए जब वो प्रेग्नेंट होती है। इससे बच्चा मानसिक रूप से शांत रहेगा पूरे जीवन। वो अपने डिसीजंस लेने की पावर उसकी बहुत अच्छी खासी होगी। सूर्य की पूजा कीजिए, बच्चा यशस्वी होगा, तेजवान होगा, उसके चेहरे पर ऐसा दिव्य तेज होगा। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। माँ को डेली नित्य नियम से भगवान सूर्य को जल देना है तांबे के लोटे से, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे बच्चे को दीर्घायु बनाइएगा, उसे तेजवान बनाइएगा, और हो सके तो आदित्य हृदय का पाठ संडे टू संडे जरूर कीजिए। आप करके देखिए सारी चीजें। जितनी भी लड़कियां अब आने वाले समय में माँ बनने वाली, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा प्लीज, ये आपके बहुत काम आने वाली है। हमें कोई बताने वाला नहीं था, तब तक हम इतना डेप्थ में भी नहीं गए थे, शास्त्रों को इतना अध्ययन भी नहीं करते थे। आज मैं शास्त्रों को रीड करती हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये वीडियो आप तक पहुंचा रही हूँ, बना रही हूँ, प्रभु की कृपा से। इसका लाभ उठाइएगा। अच्छे स्वस्थ बच्चों को जन्म देने के लिए माताओं को बहुत बहुत नियम से रहना होता है। अगर आप काम भाव में ही डूबी रहेंगी जब बच्चा कोख में है, तो यकीन माने आपके बच्चे का मन भी काम भाव में ही लगा रहेगा। अगर आप बहुत क्रोधी रहेंगी तो बच्चा बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का पैदा होगा। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगी, चंद्रमा की पूजा, सूर्य की पूजा, भगवत गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप नियम से करते हैं, आप गणपति जी की पूजा करते हैं, तो बच्चा बलिष्ठ बुद्धि पैदा होगा। आप गणेश चालीसा पढ़िए। अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूं तो जब एक औरत गर्भ धारण कर ले तो आप उस स्त्री को मैक्सिमम टाइम दीजिए कि वो धार्मिक चीजों से जुड़े, जिससे उसका बच्चा यकीनन अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता और सुख को प्राप्त करने के लिए माँ के गर्भ से ही तैयार हो। बच्चे इस तरीके की प्रवृत्ति के पैदा ना हो कि आपको उनको मॉन्स्टर कहकर पुकारना पड़े। आज क्या हो रहा है, बच्चे थोड़ा सा सबल होते ही माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ रहे हैं। आपका बच्चा आपको संपूर्ण रूप से इज्जत देगा, मान देगा, अगर आप उसे धर्म से जोड़ेंगे, लेकिन माँ के गर्भ से। गर्भ के बाहर आने के बाद आप 10% ही उसको जोड़ सकते हैं। इस वीडियो को यकीन मानिए अपने लिए वरदान से कम मत समझिएगा। मैंने बड़े मन से बनाई है, आप बड़े मन से देखिएगा और बड़े मन से इनको अपनाइएगा और अच्छे और स्वस्थ बच्चों को जन्म दीजिएगा। मेरी आप सभी से अनुरोध है, इसका लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।